ओके, तो मेरे साथ हैं डॉक्टर खुशाक जो कि इंडिया से ही हैं। तो मैं आपसे उनको मिलवाती हूँ और यहाँ के बारे में डिटेल में बात करेंगे उनके साथ। Hello, I'm Dr. Kushagra, and right now we are in the International University of Kyrgyzstan. हमारे यहाँ हेलो एवरीवन, सो नाउ आई एम हेयर इन द किर्गिस्तान, बिश्केक जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। तो आज मैं हूँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान में। यहाँ पे हमारे इंडिया से और बहुत अदर कंट्रीज से भी बच्चे एमबीबीएस करने आते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं, कैंपस कैसा है, क्लासेस कैसी हैं और हॉस्टल कैसे हैं, वो सब आपको दिखाऊंगी। डिटेल में हम जानेंगे कि अगर आपको एमबीबीएस करना है किर्गिस्तान से तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर खुशाग्र जो कि इंडिया से ही हैं। तो मैं आपसे उनको मिलवाती हूँ और यहाँ के बारे में डिटेल में बात करेंगे उनके साथ। Hello, I'm Dr. Kushagra, and right now we are in the International University of Kyrgyzstan. हमारे यहाँ इंडिया से, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 19 कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। एंड आई एम द केयर टेकर। जो वीज़ा प्रोसेस है, जो एडमिशन प्रोसेस है इंडियन स्टूडेंट्स का, वो हमारे थ्रू होता है। तो आइए हम आपको हमारी यूनिवर्सिटी दिखाते हैं और आपको कैंपस टूर करवाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं अंदर, आप लोगों को दिखाती हूँ रिसेप्शन एरिया। आ जाओ। सो वेलकम टू आवर यूनिवर्सिटी। देख सकते हैं यह पर हमारा ये मेन रिसेप्शन एरिया है। यहाँ पर हमारा डीन ऑफिस है। जो भी स्टूडेंट्स को जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जो भी उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, वो यहाँ पर जा कर के स्टूडेंट्स अफेयर का ऑफिस है। यहाँ पर इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। बच्चे को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, हम उसे यहाँ पर सारा कुछ शॉर्ट कर देते हैं। ओके, तो जैसे कि आपको अभी दिखाया रिसेप्शन एरिया, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ अच्छे से उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाता है एंड उनका सलूशन निकाला जाता है। तो अभी चलते हैं आगे, आपको और दिखाते हैं। तो अभी हम आए हैं लेबोरेटरी ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड डिजिटल हेल्थ में। सो अभी अंदर चल के देखते हैं इनके क्लासरूम्स वगैरह कैसे होते हैं, किस तरह स्टडी वगैरह कराई जाती है स्टूडेंट्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट कंप्यूटर्स हैं, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पे बच्चा जो अपनी रिसर्च है, जो अपनी पढ़ाई है, उन सब के लिए इन सब चीज़ों की मदद ले सकता है। टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल होता है और जो भी कुछ क्वेरी होती है बच्चे को, जो कुछ भी डाउट्स होते हैं बच्चे के, वो यहाँ बच्चा बैठ करके टीचर से भी पूछ सकता है। इन स्मार्ट कंप्यूटर्स को भी यूज़ कर सकता है, हमारी न्यू एआई टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकता है। ओके। सो इसी तरीके से हमारा जो फ्लोर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के और भी लैब्स हैं। जैसे जो हमारा रूम नंबर 807 है, ये स्पेसिफिकली है लेबोरेटरी ऑफ हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर भी बच्चे बैठ करके इस डिपार्टमेंट के रिसर्च करते हैं, अपना पढ़ाई टीचिंग वगैरह करते हैं। और इसी तरीके के और भी लैब्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस इज द लेबोरेटरी ऑफ रिस्क फैक्टर एंड असेसमेंट एंड हेल्थ प्रमोशन। और इसी तरीके से सामने भी हमारे पास लेबोरेटरी ऑफ सोशल मेडिसिन है। हम हैं 9th फ्लोर पे यूनिवर्सिटी के। ये फ्लोर है स्किल अप एकेडमी, तो इसके बारे में भी हमें डॉक्टर खुशाक बताएंगे। जी, जैसा इन्होंने बताया, ये हमारा स्किल अप एकेडमी है, 9th फ्लोर ऑफ द आईयूके यूनिवर्सिटी। ये एक एक्सीलेंट सपोर्ट सिस्टम है स्टूडेंट्स का एकेडमिक सपोर्ट के लिए। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर डिजिटल स्क्रीन से स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। टीचिंग मेथड्स के थ्रू क्लासेस कंडक्ट की जाती है यहाँ पे, और इससे कॉम्प्लेक्स मेडिकल टॉपिक्स को समझने में काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। साथ ही यहाँ एक पीसफुल लाइब्रेरी भी है, जहाँ स्टूडेंट्स अपनी सेल्फ स्टडीज़, एग्ज़ाम प्रिपरेशन और रिवीजन कंफर्टेबली कर सकते हैं। लाइब्रेरी में मेडिकल बुक्स, रेफरेंस मटेरियल और अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट अवेलेबल है। अगर आप एमबीबीएस के साथ अपनी एकेडमिक्स और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो जो हमारा स्किल अप एकेडमी की ये जो फैसिलिटी है, ये डेफिनेटली आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। तो अभी हम आ गए हैं बाहर।
तो खुशाक जी बताइए और क्या-क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, फ़िटनेस को देखते हुए। हुँ, यहाँ हुँ। पर देखिए फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे ओके। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। हुँ, हुँ। साथ ही ये जो हमारा वीआईपी हॉस्टल है, ये स्पेसिफिकली ओनली फॉर इंडियंस। ओके, इसमें इंडियन गर्ल्स का और बॉयज़ का सेक्शन अलग-अलग है और यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर हम इंडियन फूड अवेलेबल करवाते हैं ओके। बच्चों को। तो पाकिस्तान से, इंडिया से हुँ, बच्चा हुँ। यहाँ पे आता है, ओके। इंडियन फूड कंज़्यूम करता है। हुँ, हुँ। तो ये पूरा कैफेटेरिया ये है, पूरा यहाँ पे अपना कैफेटेरिया इंडियन है। फूड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। हम इंडिया से ही सारे मसाले वगैरह, खाने का ओके। आइटम वो सब बुलाते हैं और हमारे जो खाना बनाने वाले उधर स्टाफ भी हैं, हुँ, वो हुँ, भी हुँ। इंडिया और पाकिस्तान से ही हैं, ओके, जो ओके। हमारा देसी फूड अवेलेबल करवाते हैं हमको अब्रॉड में। ओके। ओके, तो हमने कैंपस देख लिया, हमने कैफेटेरिया देख लिया, आगे क्या फैसिलिटीज़ हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए? देखिए ये हमारा वीआईपी हॉस्टल है। हुँ, हुँ। ये स्पेसिफिकली इंडियन बच्चों के लिए ही है। ओके। इंडियन पेरेंट्स का मेन कंसर्न ये रहता है कि भाई अब्रॉड में जा रहा है बच्चा, वहाँ पर हॉस्टल से हुँ, जो हुँ। यूनिवर्सिटी है, उसका फासला कितना है, वो कितना कितनी है? दूर है। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान है, हुँ, उसका हुँ। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। बच्चे को ये रहा हॉस्टल, ये रही यूनिवर्सिटी। हुँ, बच्चे को कहीं जाना ही नहीं। जिस 100 मीटर का फासला है हुँ, और हमारे इस हॉस्टल में दिस इज़ ओनली फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ओके, जिसमें बॉयज़ का और गर्ल्स का सेक्शन अलग-अलग है। अलग-अलग। तो आइए आपको हम हमारा हॉस्टल भी विज़िट करवाते हैं। ओके, चलो अब आपको हॉस्टल दिखाते हैं। सो ये है रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है, कोई भी बाहर का पर्सन ऐसे अंदर नहीं आ सकता। सो ये पूरा हॉस्टल का एरिया है एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ट्रीटमेंट रूम भी है, जो कि क्लिनिक, अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, तकलीफ है, बीमार है, तो वो ट्रीटमेंट भी अपना यहाँ पे इजीली करा सकता है। तो ये भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट रूम फॉर स्टूडेंट्स। मेडिसिन भी अवेलेबल होंगी। तो मतलब बहुत कम जगहों पे ये फैसिलिटीज़ मिलती है जो इस हॉस्टल में प्रोवाइड है, स्पेशली इस यूनिवर्सिटी में। तो अभी आगे भी देखते हैं क्या क्या है। We are going to see how's the rooms and what are the facilities available for the Indian students in abroad hostel. So every room have their own private washrooms, and when we come in, as you can see that students are getting their study tables. Each students are getting their study tables, getting cupboards for their stuff, and this is how the 4 sharing and 2 sharing rooms are available for our students. तो अभी आपने जैसा देखा, ये रूम्स हैं, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप रूम्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा मैस दिखाते हैं, यहाँ पे खाना किस तरह का और कैसे क्या होता है। चलिए, तो अभी मैस की यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप वो बताइए। जी हाँ, हमारे पास गर्ल्स का और बॉयज़ का अलग अलग सेपरेट है। ओके। जब ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का टाइम होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से अपना खुद ही खाना सर्व करके यहाँ पर आराम से बैठ करके खाना खाते हैं। साथ ही हमारे पास प्रेयर रूम भी है। ओके। प्रेयर रूम में बच्चा प्रेयर कर सकता है, अपनी जो नमाज होती है वो प्रॉपर कर सकता है। साथ ही में उस साइड गर्ल्स का है और इस साइड बॉयज़ का है। ओके। साथ ही साथ जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, फॉर हिंदू कम्युनिटी, हमारा 5th फ्लोर पे एक प्रॉपर मंदिर भी है, जहाँ बच्चा अपनी वर्शिप कर सकता है, प्रॉपर पूजा वगैरह कर सकता है, अपनी प्रेयर्स कर सकता है। आइए तो अब हम देखते हैं किचन का। जैसा आप देख सकते हैं, ये हमारा किचन का एरिया है और हम यहाँ इनको इन्फॉर्म करके बिल्कुल नहीं आए थे, हम एकदम अचानक आए हैं टू सी दैट हाउ क्लीन द किचन्स आर। एंड यू कैन सी यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन का, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही हमारे पास जो स्टाफ है यहाँ पे, पाकिस्तान से, इंडिया से प्रॉपर स्टाफ है, प्रॉपर शेफ्स हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए फूड अवेलेबल करवाते हैं। ओके, तो अभी मेरे साथ इंडिया से एक स्टूडेंट है जो आईयूके के ही स्टूडेंट हैं। तो अभी इनसे जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। Hello, my name is Manav Jagdish Khairnar,
as she told us like I'm a student of the university. तो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बहुत अच्छा है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी बड़ा है, वहाँ बहुत सारे एमिनिटीज़ है, एकोमोडेशन भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी ऑफ फूड है। एजुकेशन का मैं पहले बता चुका हूँ कि जैसे कि एजुकेशन का मैंने बताया, हमारे IUK का बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं क्लासेस वेल इक्विप्ड है, टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा उनका So you are a fully satisfied with the Yeah, I'm university totally and satisfied. I'll hostel. say I'm totally satisfied, and I will recommend anyone else to come over here and join this university because it's a good university. First of all, आपको बहुत कम जगहों पे ऐसा मिलता है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर रहती है अपनी सारी चीज़ों के मामले में, जाकि ये यूनिवर्सिटी है जो कि So आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी नहीं, पड़ती है? मुझे ऐसी कोई भी इशू अब तक पर्सनली फेस करने को नहीं मिली, ना हुई रैगिंग वगैरह मेरे मेरे साथ हुई। यहाँ पे सीनियर्स बहुत हेल्पफुल है, मेरी मदद करते हैं, जूनियर्स भी बहुत हेल्पफुल है, मदद करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, नो मैटर व्हाट। आपको स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, इसके बाद ही आपको आना है, इसके बाद ही आपको जाना है, रात को हम ज़्यादा लेट जा नहीं सकते, जो कि एक सिक्योरिटी के पर्पज़ के हिसाब से बहुत ओके। अच्छी चीज़ है। पेरेंट्स जिसको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, गर्ल सिक्योरिटी, हुँ, बॉयज़ हुँ, हुँ, सिक्योरिटी जो हुँ। भी है, तो उसके लिए बहुत अच्छा चलिए, है। जी। थैंक यू मानव। या थैंक यू। ओके, सो वाओ, इट्स वेरी गुड यूनिवर्सिटी एक्चुअली। सो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों आईयूके इतनी ज़्यादा फेमस और बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ऑफ कोर्स आईयूके को जैसे मैंने बताया कि यहाँ की 13 यूनिवर्सिटी को, किर्गिस्तान की 13 यूनिवर्सिटीज़ को एक्रेडिशंस नहीं मिले हैं, हुँ, बट हुँ। आईयूके गॉट द एक्रेडिशंस। व्हाई? ओके। बिकॉज देयर हॉस्टल्स, आई शोड हुँ, यू, इट्स अमेजिंग। हमने गर्ल्स बॉयज़ का सेपरेशन अलग अलग हुँ, रखा है, उन्हें इंडियन फूड अवेलेबल करवाया है। ऑन द अदर हैंड हमने कैंपस भी विजिट किया, हुँ, यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी हमने देखा कि कितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं इंडियन हुँ, स्टूडेंट्स को हुँ, पढ़ाने हुँ, के लिए। हुँ। दैट्स वाई द एफएमजी स्कोर और हमारा किर्गिस्तान में भी एक्रीडेशन दोनों ही ज़बरदस्त है। ओके खुशाक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमबीबीएस के रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरी करनी हो, आपको एडमिशन लेना हो अब्रॉड, जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, सो इंक्लूड ओवर ऑल दिस कंट्रीज़, आप मुझे क्वेरी कर सकते हो। अगर आपको भी अब्रॉड से एमबीबीएस करना है तो मैं आपकी हेल्प करूँगी एंड आपको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराऊँगी। सो आप मुझे कमेंट करना और मैं आपके डीएम्स का रिप्लाई करूँगी एंड आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।